अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम डिस्कस करेंगे डियर बच्चों 9 की जो मैथमेटिक्स है, मैथ है, उसके ऊपर कि उसके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, ठीक है? तो चलें देखें, ये अब आप अंदाज़ा कर रहे हैं सामने ये जो हाफ रिड्यूस सिलेबस है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हें 1 पहला यूनिट पूरा करना है, दूसरा यूनिट लॉगरिथम पूरा करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूलाज़ पूरे करने हैं, ठीक है? और 4, 5, 6 इस तरह से 8 तक जो है ना वो पूरे करने हैं और साथ में इनके एमसीक्यूज़ भी आपने करने हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एमसीक्यूज़ आपने सारे करने हैं, तो एमसीक्यूज़ को लेके आपने कोई भी इस तरह की गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है? अब चैप्टर नंबर 9 से आगे बढ़ें तो चैप्टर नंबर 9 में देखें जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, यूनिट 9 जो है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की एक्सरसाइज़ को देखें। 9.1 और 9.2 को करना है। लेकिन उसकी अगर आप उसकी बात करें एमसीक्यूज़ की तो एमसीक्यूज़ इसके भी पूरे करने पड़ेंगे। एमसीक्यूज़ बहरहाल आप ये याद रखें एमसीक्यूज़ पूरे चैप्टर्स के करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? उसके बाद चैप्टर 10 जो है ना पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स इसमें देखो 10.1, 10.2 और 10.5 ये एक्सरसाइज़ दी गई हैं। तो ये वैसे भी अगर रिड्यूस सिलेबस नहीं भी करते तो ये एक्सरसाइज़ इम्पोर्टेंट थी। उसके अलावा 11 चैप्टर जो यूनिट है उसमें 11.2, 11.3 चैप्टर नंबर जो 12 है साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 12.1 दिया गया है, ठीक है? इस तरह से यूनिट 13 जो है ना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स तो इसके अंदर देखें 13.1, 13.2 को दे दिया गया। एक चैप्टर है जो मिसिंग है, बिल्कुल नहीं करना, चैप्टर नंबर 14 थ्योरम रिलेटेड विद एरियाज। ये थोड़ा सा टफ भी था, चलें इसको नहीं करें आप। उसके अलावा 15 जो है ना देखें प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर 15.2 हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा अगर हम देखें 16 तो 16 के अंदर 16.2 16.3 है, ठीक है? तो ये है जी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि एमसीक्यूज़ को देखें तो चैप्टर नंबर 14 के अलावा सारे चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी आपने करने हैं। तो टोटल चैप्टर्स थे मैथ्स में 16 तो उन्होंने आधे कर दिए। 8 चैप्टर्स जो है ना शुरू वाले पूरे एक्सरसाइज के साथ, लेकिन लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, हाफ चैप्टर्स जो हैं, यूनिट्स जो हैं, उनको आपने क्या करना है सिलेक्टिव एक्सरसाइजेस करनी है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा जो एमसीक्यूज़ होंगे वो आपको सारे के सारे पूरी बुक के करने पड़ेंगे। तो तब जाके आपका मैथ का पेपर क्या होगा, आप अटेम्प्ट कर पाएँगे। तो ये कन्फ्यूजन थी बच्चों को और भी अगर आपको कोई छोटी कन्फ्यूजन आ जाए किसी भी एतबार से तो आप